जय की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। संत प्रसादी प्रथम दय, पीछे प्रभु प्रसाद। मात सुने ना मुख दियो, मान्यो शिशु अहलाद। कबहू मातुले गोद खिलावे, कबहू पालने मेले झुलावे। कही हरि चरित मातो महिलावती, जन घूटी प्रभु प्रेम पेवावत। श्री लक्ष्मी जी महाराज का चरित्र चल रहा है। कभी कभी माता सुनैना अपने शिशु को गोद में खिलाती हैं, कभी पालने में ओढ़ाकर उन्हें झुलाती हैं, और कभी कभी माता सुनैना अपनी पुत्र को सुंदर भगवान के चरित्र श्रवण कराती हैं, मानो प्रभु की प्रेम की घूंटी पिला रही हूँ। धनी धनी अम्ब वह सुखदाई, जो बालही प्रभु प्रेम पढ़ाई। सुन सुन कुंवर अधिक सुख माने, हृदय प्रेम नये ना श्रुति आने। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि वही माता धन्य है, वही अपने पुत्र को सुख देने वाली है, जो अपने बालकों को प्रभु प्रेम का पाठ पढ़ाती। सुन सुन कुंवर अधिक सुन माने, हृदय प्रेम नयना सुत जाने। श्री मैया सुनैना श्री लक्ष्मी जी को राम जी के महाराज के जो चरित्र सुना करके उन्हें बड़ा आनंदित करती हैं। उनका हृदय जो है प्रेम से भर जाता है और आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। घोटोरुन चले अजरे केले कारत, निज प्रभु कर जनु खोज समारत। हरि रस पियत प्रेम मद माते, ले प्रभु नाम बचन तुतराते। श्री लक्ष्मी जी महाराज छोटे तो है ही, घुटरुन घुटरुन चलते हुए कभी किलकारी मारकर हंसने लगते हैं। वो इस तरह से चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, जैसे अपने प्रभु को की खोज कर रहे हों। हरि रस पियत प्रेम मद माते, श्री राम जी महाराज के प्रेम में मस्त हो करके और घुटरुन घुटरुन चलते हुए लय प्रभु नाम बचन तुतराते, प्रभु का नाम तोतली वाणी से स्मरण करते हैं। लीला ललित लखहि नृपुरानी, सह परिवार परम सुख सानी। यही विधि बीत गए 10 मासा, बाल फसे प्रभु प्रेम के पासा। संत सुनहु अब अवध प्रसंगा, जही मिस बाल रंग्यो हरि रंगा। श्री लक्ष्मी जी की इस बाल चापल लीला को देखकर महाराज जनक जी महाराज और सुनैना रानी सभी परिवार के लोग बड़े प्रसन्नता में भर करके सुखी हो रहे हैं। इस तरह से 10 महीने बीत गए। श्री लक्ष्मी जी महाराज अपनी बाल लीला में फंसे हुए प्रभु के प्रेम में उन्मत्त हो रहे हैं। संत सुनहु अब अवध प्रसंगा।
श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे संतो, हे भक्तों, श्री अयोध्यापुरी का जो मैं प्रकरण चालू कर रहा हूँ उसे आप लोग श्रवण करें। जय ही में से बाल रंगोचित हरि रंगा, जिस कारण से बालक श्री लक्ष्मी जी महाराज भगवान के प्रेम में रंगे हुए हैं। मासी मनोहर मधु लाग्यो, सकल सुमंगल मूल, ब्रह्म राम अवतारेत, पंच अंग अनुकूल। सकल मंगलों और मन को हरण करने वाला सुंदर मधुमास मने चैत्र का महीना लगा है। सकल सुमंगल मूल, सभी मंगलों का मूल नक्षत्र जो है, पंचांग जो योग लग्न और गहवार जो तिथि हैं, सब वो अनुकूल हो गए। उसी इस अनुकूल तिथि में ब्रह्म अवतार लित श्री राम जी महाराज ने अवतार लिया। सुखद शुक्लेनो मीतिथु भाई, मध्य दिवस प्रगटे प्रभु आई, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा, आए सकल पगे प्रभु सेवा। जब सुखद शुक्ल पक्ष की जब नौमी तिथि आई, उसी मध्य दिन में श्री राम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं, अयोध्या में पुरी में आकर के सभी प्रभु की सेवा में लग गए। सुर नर मुनि किन नर दिशि पाला, नारिन सहगन धर्म उताला, पुष्प बरसी कहे जय जय बानी, नाचहि गावई बाध प्रमानी। उसी समय पर देवता, मनुष्य, मुनि, किन्नर और सभी दिग्पाल अपनी स्त्रियों के सहित गंधर्व लोग उताला माने जल्दी ही अयोध्या पहुंच गए। वहां पर पुष्प बरस कहे जय जय वाणी, सभी लोग बड़ी प्रसन्नता से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज की जय हो ऐसा कह रहे हैं। सभी प्रेम में मस्त हो करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अनेक प्रकार के वाद्य बजा रहे हैं। स्तुति करहि मगन मन भूले, मही आकाश कोलाहल हूले, देश देश के राव सिधाए, ढोए दे अतिशय सुख पाए। सभी श्री राम जी महाराज की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते हुए सभी प्रेम में मस्त हो गए, अपने आप को भूल गए। पूरा आकाश और पृथ्वी कोलाहल से गूंज गया, जय जय ध्वनि से गूंज गया। देश देश देशांतर के जो राजा थे सब अयोध्या पधारे और अनेक प्रकार की उपहार सामग्री लेकर के और पहुंचे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। आनंद उमड़ी बहो संसारा, जड़ चेतन सुख लहो अपारा, तेहि अवसर मिथिले सहु गौने, चक्रवर्ती के अति प्रिय भवनी। उस जनकपुरी में इतना आनंद छा गया, इतना आनंद छाया कि वो इतना बढ़ा कि बढ़ते बढ़ते उसने संपूर्ण संसार में आनंद का प्रभाव फैला दिया। जितने जड़ थे, चेतन थे, सब श्री राम जी महाराज के जन्मोत्सव में सभी सुखी और प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। ते ही अवसर मिथिलेश गौने, चक्रवर्ती के अति प्रिय भवने। उसी समय श्री मिथिलेश राज जी महाराज, जनक जी महाराज भी
चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के प्रिय भवन में पधारे। अवध भयो आनंद जो सारद कहे न शेष, जानहि सो देखे द्रगन सो सुख समय अशेष। कहते हैं अयोध्यापुरी में कितना आनंद भय हुआ, उसको तो शारदा शेष भी नहीं कह सकते। ये जानता वही है जो वहां पहुंच करके अपने नेत्रों से दर्शन किया, वही उस समय का सुख का वर्णन कर सकता है। धन्य अवध दशरथ नृपति, धन्य कौशला माय, व्यापक ब्रह्म अनादि प्रभु, प्रगट भयो जहाँ आए। श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वामी जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी धन्य है, धन्य अवध, अयोध्यापुरी धन्य है, महाराज दशरथ धन्य है, कौशल्या मैया धन्य है। क्यों कि जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट हो करके और जन्म लिया। भरत लखन शत्रुघ्न कुमारा, के कई जनमी सुमित्रा दारा, आनंद महयति आनंद बाढ़्यो, सुख सखेली विधि अवण्यु आढ़्यो। श्री भरत जी महाराज का को जन्म श्री केकई अम्मा ने दिया। श्री लखन और एवं शत्रुघ्न जी महाराज का जन्म श्री सुमित्रा रानी जी से हुआ। अयोध्या में आनंद ही आनंद इतना बढ़ा, जैसे सुख सकेल विधि अवध्यु आढ़्यु। जैसे ब्रह्मा ने संपूर्ण संसार का जो सुख है उसको समेट करके अयोध्या में ही कर दिया हो। तीन लोक प्रिय बजत बधाई, नृत्य गान करी दान महाई। लखन कहा सुन बानर ईसा, रामचरित बहु सुनी सुदेशा। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज को सुना रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, तीनों लोकों में जो है बधाइयाँ बज रही हैं, तीनों लोकों में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अनेक प्रकार के दान लुटा रहे हैं। श्री लखन कहा सुन बानर ईसा, श्री लखनलाल जी महाराज ने कहा हे हनुमान, रामचरित बहु सुने सुधीसा। आपने बहुत से राम जी के चरित्रों को सुना है और देखा भी है। जन्म प्रसंग राज लोभाया, कपि कही के कई बार सुनाया। ताते इत संक्षेप सुनाई, कहो कुंवर की कथा सुहाई। श्री लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि मैंने जन्म से लेकर राज तक की जितनी भी कथा हैं मैंने कई बार आपको कई बार सुनाया है, इसलिए तातेत संक्षेप सुनाई, इस कारण मैंने इधर संक्षेप में सुना दिया। अब जो मैं चरित्र कहने वाला हूँ, कहो चरित्र श्री कथा सुहाई, जो श्री लक्ष्मी जी महाराज का जो चरित्र है वो कथा मैं अब कहने जा रहा हूँ। कहत सुनत अनुराग बढ़ावनी, महामोह तम घोर नसावनी। सहज विराग ज्ञान परकासी, जानहि जनहि बनावत आनंद राशि। श्री कुंवर लक्ष्मी जी की कथा कैसी है, जो कहने में सुनने में प्रेम को बढ़ाने वाली है। महामोह तम घोर नसावन, जीवन में जो महामोह अंधकार जो हृदय में छाया हुआ है उसको नष्ट करने वाली है। सहज विराग ज्ञान परकाशी, सहज में उसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य और परम
प्रकाश हृदय में हो जाता है। जान जन ही बनावत आनंद राशि, और अपने जन जो भगवान की कथा सुनते हैं उन जनों को बनावत आनंद राशि, आनंद का ही की राशि बना देते, माने आनंद में कर देते हैं। राम जन्म के प्रथम ही जनक सुवन आनंद, समहरि सके नहीं शेष हूँ को कभी कहे स्वच्छंद। श्री राम जी महाराज के जन्म के समय ही श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी इतने आनंद में मग्न हैं कि वो प्रेम के कारण अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, संभाल ही सके नहीं, अपने आप का संभाल नहीं कर पा रहे हैं। उस प्रेम को, उस प्रेम की स्थिति को शेष शारदा भी नहीं कह सकते हैं, तो मैं कवि कैसे स्वच्छंदता पूर्वक उसका वर्णन कर सकता हूँ। सुभाग्य शुक्ल नवमी पर भाता, पगे प्रेम रस पुलकित गाता, मृदु तुते रात बनत नहीं बोलत, कर संकेत मगन मन डोलत। सुंदर शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रातः से ही श्री लक्ष्मी जी महाराज हृदय में प्रेम में पगे हुए और मृदु तुतरात बड़ी प्रसन्नता के साथ तोतली वाणी में उनसे बोलते तो बनता नहीं है, तो करी संकेत मगन मन डोलत, संकेत के द्वारा आनंद का जो है संकेत करते हुए मन ही मन डोल रहे हैं। मात गोद पलना पुनि भ्राजे, कर तल दे हंसत रस राजे, गुण गुण शब्द समझ नहीं कोई, मनहु राम की स्तुति होई। उनका मन प्रसन्नता से भरे होने के कारण कभी वो अपनी माँ की गोद में बैठ जाते हैं, तो कभी पालने में बैठ जाते हैं, तो कभी हाथों से करताल बजाने लगते हैं। हंसत रस रासें, कभी हंसते हुए आनंद में मग्न हो जाते हैं। गुन गुन शब्द समझ नहीं कोई, गुनगुना रहे हैं, उनके शब्द को कोई क्या जान सकता है। मनहु राम की स्तुति होई, वे मन ही मन श्री राम जी महाराज की स्तुति ही कर रहे हैं। जन्म काल अंग कहीं कर त्यागा, घुटुरन चले शिशु बेहरन लागा, करी किलकारी बजाए ठपोरी, पकड़ खम्भ नाचे हुए भोरी। जब राम जी महाराज का जन्म का जब समय आया, उसी समय पर श्री लक्ष्मी जी महाराज ने अपनी माँ सुनैना के अंक से उतर गए और घुटरुन चल शिशु विहरन लागा, और वह शिशु जो है घुटरुओं केवल चलता हुआ बड़े आनंद से विचरने लगा। करी किलकारी बजाए थपोरी, वो किलकारी मारता हुआ अपने हाथों से ताली बजाता हुआ, कभी पकड़ खम्भ नाचे हुए भोरी, कभी खम्भ को पकड़ करके आनंद में मग्न होकर के नाचने लगते थे। देखी दसायस दासी दासा, हो ही मगन लखे पुत्र प्रकाशा, कब हुक गई गल हार उतारी, फेंकी दे काहूँ कर धारी। बाल की इस स्थिति को देख करके उनके जो दास थे श्री जनक जी महाराज, श्री सुनैना अम्बा जो है, उस बाल स्थिति को देख करके मग्न हो जाते हैं। कभी लक्ष्मी जी महाराज क्या करते हैं, अपने जो गले के जो हार हैं उनको उतार करके लुटा रहे हैं
काहू करधारी, किसी किसी को उनके हाथ में रख देते हैं। झिंगली टोपी जटित नवीनी, दे काहू पुन दिए मणि बेनी। मात गोद गई अम्बे आभूषण, फेंकत बितरत हरि के तोषण। अपनी जो झिंगुली है, जो टोपी है जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं, वो किसी को दे रहे हैं। और अपनी जो बैणी जो जूड़े में लगी हुई है, उसको निकाल करके फेंक रहे हैं। मात गोद गही अम्ब आभूषण, कभी माता जी की गोद में बैठ करके जो माँ के ही जो आभूषण हैं उनको निकाल करके फेंकत जो है दान कर रहे हैं। किसके लिए? हरितोषण, भगवान की प्रसन्नता के लिए निछावर कर रहे हैं। माध्य भवन लघु वस्तु उठाई, देत काहू का प्रेम बढ़ाई। मणिगणि निरख बैठे ते ही राशि, फेंकत दुई कर बाल विकासी। कभी भवन में जाकर के उन्हें जो हल्की वस्तु मिलती थी, भले वो कीमती हो, जिसे उठा लेते थे, वो उठा करके किसी न किसी को दे देते थे। प्रेम उनका इतना बढ़ा कि वो जहाँ मणियों का ढेर लगा हुआ था, उस मणियों के ढेर में बैठ करके फेंकत दुई कर बाल विलासी, अपने दोनों हाथ से उस मणियों को उठा उठा करके लौटाने लगते थे। इस बाल विलास की लीला का सभी दर्शन कर रहे हैं। मनहु लुटावत द्रव्य विविध विधि, राम जन्म सुख मूल सवन विधि। यही विधि प्रेम विभोर कुमारा, बेसुध सुख बुद्धि अपारा। इस तरह से अनेक प्रकार के मणि रत्न श्री लक्ष्मी जी महाराज सब लौटा रहे हैं। राम जी के जन्म में इतने सुखी हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें अपने का भान न रहा। प्रेम में विभोरता होने के कारण, शरीर में भान न होने के कारण वह बेसुध होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। नृप बुलाए पठये मुनि ज्ञानी, कहो बाल की दशा भोलानी। सुन मुनि राम जन्म कहे हेतु, बाल दशा अस भई अचेतु। श्री जनक जी महाराज घबरा गए और उन्होंने अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी महाराज को बुलाए और अपने बालक की स्थिति को बताया। सुन मुनि राम जन्म कहे हेतु, बाल दशा अस भई सचेतु। श्री याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि आपके पुत्र की जो स्थिति है, श्री राम जी महाराज का जन्म अयोध्या धाम में हुआ है, इस कारण वो प्रेम में विवल होकर के उनकी ऐसी स्थिति हो गई है। राम नाम कीर्तन प्रिय भयऊ, लहे मुनि परस बाल उठ गयऊ। लहे निज अंक सिसहि मुनि राजा, हिय हर से जनु पूर्ण स्वकाजा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सबसे कहा कि कीर्तन करिए। सभी कीर्तन करने लगे। जब कीर्तन हुआ तब श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने उस पुत्र के ऊपर लक्ष्मी निधि के शरीर का स्पर्श जैसे ही करते हैं वैसे ही उठ करके बैठ जाते हैं। श्री लक्ष्मी जी महाराज को अपने अंक में लेकर याज्ञवल्क्य जी महाराज ही हर से परम प्रसन्न हुए और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। कुंवरे अंके मुनिनाथ ले, सोहत सुभग समोद। मनहु विधाता हर्षयुत, लिए सनग सुत गोद।
श्री याज्ञवल्क्य जी के महाराज के जब गोद में श्री लक्ष्मी जी महाराज जब विराज रहे थे, उस समय उन्हें कितना आनंद हुआ, जैसे ब्रह्मा जी अपने सनक सनंदन चारों जो पुत्रों को लेकर के सुखी हो रहे हैं, वही स्थिति आज श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की है। बोलिए श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की जय। जन्म राम सुन तेरे हुत राजा, भयो हर्षयुत सहित समाजा, परम मित्र दशरथ नृप केरे, भय सुवन बड़ भागन तेरे। जब याज्ञवल्क्य जी महाराज के द्वारा श्री जनक जी महाराज ने जब ये सुना कि अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, जब ये सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। संपूर्ण समाज के साथ में सभी आनंदित हो गए। परम मित्र दशरथ नृप केरे, वो श्री दशरथ जी महाराज के परम मित्र थे। उन्हें बड़ा आनंद हुआ कि चलो बड़े भाग्य से उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। यद्यपि निमंत्रण मोहि पठई है, तदपि जन्म सुख वंचित वही। कहिए नाथ का करिए उपाऊ, सुनत कहे भूपहि मुनिराऊ। श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि वो तो मेरे मित्र हैं, वो निश्चित ही मुझे निमंत्रण भेजेंगे, लेकिन उनके पुत्र के जन्म का जो उत्सव अयोध्या में हो रहा है, मैं उस सुख से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने श्री अपने याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहा, हे नाथ, अब आप ही बताइए क्या उपाय किया जाए, समय नहीं है, आज ही जन्म हुआ है। तो सुनत कहे भूपहि मुनि राऊ, इन वचनों को सुन करके याज्ञवल्क्य जी बोले, मैं नृपे अवहि अवधपुर जाऊं, जन्म महोत्सव लख सुख पाऊं। योग गतहि आश्रित ले राजा, हमरे संग चलहूँ सुख साजा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने रहे कि हे जनक जी महाराज, मैं अभी ही जनकपुर को जाऊंगा और वहाँ के श्री राम जी महाराज के जन्म उत्सव को देख करके आनंद को प्राप्त करूंगा। और मैं जाऊंगा कैसे? योग गतहि, मैं अपनी योग की स्थिति से उसी का आश्रय लेकर के वहाँ जाऊंगा। यदि आपको चलना है तो हमारे संग चलाऊं सुख साजा, आप हमारे साथ में जो है आनंद पूर्वक चलिए। आने उपाय बनी नहीं बाता, समय थोड़े बाकी सुख दाता। आयस सिर पे नाथ सुहानी, संग चलहूँ मोरे मन मानी। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि और उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अयोध्या धाम यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए योग के आश्रय से चलेंगे, क्योंकि समय नहीं है, थोड़ा समय है, इसलिए मैं तो जाऊंगा। तो इस बात को सुनकर श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि मैं भी आपके संग में चलूंगा, ऐसा मेरा मन हो रहा है। आसी कहे रानी बुलाए नृप, सच वही आय सुदीन। राम जन्म उत्सव करऊं, गवन अवध हम कीन। ऐसा कह करके श्री जनक जी महाराज ने महारानी सुनैना को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, उन्हें आज्ञा दी अपने राजपाट देखने सुनने की, और कहा राम जन्म उत्सव करऊं। यहाँ भी राम जी महाराज के जन्म का उत्सव बड़े प्रसन्नता से करिए, और हम तो अयोध्या जा रहे हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम।